नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 44 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप में से भी कोई भी अपने पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले देखिए इनकी जो पाम का आकार है। इनकी पाम का आकार है कंप्लीट स्क्वायरिश। अगर आप इस तरीके से देखिएगा, काफ़ी अच्छा स्क्वायर पाम है और काफ़ी बड़ा इनका पाम है। ये सर्वोत्तम पाम कहलाते हैं। इस तरह के पाम सबसे अच्छे पाम कहलाते हैं। इनकी पहचान भी रहती है, इनकी उंगलियों के बीच में छेद नहीं होते। अगर मैं इनकी मिलीवीव देखिए, ये देखिए इनके फिंगर्स के बीच में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर कोई छेद नहीं है। इस पहचान होती है ये। अगर आपकी अपीयरेंस को देखा जाए तो आपका माथा चकोर होना चाहिए, शरीर थोड़ा मसल वाला होना चाहिए, थोड़ा हष्ट पुष्ट होना चाहिए। शरीर देखने में कोमल लगता है लेकिन हष्ट पुष्ट होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। इनके सारे ग्रह अच्छे होते हैं। अगर समकोण पाम में देखो, अगर किसी स्पेशल केस की बात अलग है, जनरली देखा जाता है तो इनके सारे ही ग्रह उठे हुए दिखाई देंगे, आपको इनके ग्रह दबे हुए नहीं दिखाई देंगे। और बृहस्पति और शुक्र जो है मेनली प्रधान होते हैं। बृहस्पति है और ये शुक्र है, इनमें ये प्रधान ग्रह होते हैं। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा जनरली ऐसे हाथों में कभी भी कटी फटी नहीं होती। आप लोग देख सकते हैं जीवन रेखा इनकी बिल्कुल बढ़िया है और मस्तिष्क रेखा भी इनकी बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे भी कोई कटी फटी रेखा नहीं है। हृदय रेखा की कोई शाखा मस्तिष्क रेखा पर जाकर मिलती है, ये भी एक पहचान रहती है। ये हृदय रेखा से, ये देखिए इनके हाथ में भी ये हृदय रेखा है और यहाँ से रेखा जो है मस्तिष्क रेखा की तरफ जा रही है। यहाँ पे भी एक शाखा इनकी मिल रही है जाके। तो ये हल्की ही सही लेकिन हृदय रेखा से एक शाखा जाती है मस्तिष्क रेखा की तरफ। चलिए यहाँ तक की कहानी तो गई कि इनका हाथ कौन सा है, ठीक है। जनरली आप देखोगे इनकी उंगलियां टेढ़ी भी नहीं होती, ज़्यादा तिरछी नहीं मानी जाती इनकी उंगलियां। कैसे होते हैं ये लोग? बहुत सेवाभावी होते हैं, इनके विचार बहुत अच्छे होंगे। अगर आप देखेंगे तो इनका रहन सहन काफ़ी अच्छा होगा, ये धनी होंगे, इनके पास धैर्य बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी लोगों को परखने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। मतलब इनका जो सिक्स सेंस होता है ना लोगों के प्रति कि ये बंदा सही है, ये बंदा गलत है, ये वाला जो है भाव आपके अंदर होगा, आपको अंदाज़ा लग जाता होगा लोगों के बारे में। दूसरी बात आता जाती है कि भाई जो समकोण हाथ वाले होते हैं उनका बृहस्पति जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, प्रधान होता है। बृहस्पति प्रधान है, सिंपल सी बात है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और नम्रता ऐसे लोगों में कूच कूच कर भरी होती है। ऐसे लोग आप सामने से देखेंगे तो ये लड़ाई नहीं करते मतलब जब भी लड़ाई भी होगी ना किसी से तो ये लोग कम जवाब देना पसंद करते हैं, चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं उस टाइम पर। ठंडी प्रदेशों में रहना ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है। व्यापार करना बहुत पसंद होता है, ठीक है। उदार प्रवृत्ति के होंगे, स्वभाव थोड़ा गंभीर होता है, चंचल प्रकृति कम देखी जाती है। अब मैं देखो जो भी बातें आपको बता रही हूँ ना, वो आपके पाम के आकार की बता रही हूँ, तो इसमें से हो सकता है कुछ बातें आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि सबकी रेखाएँ अलग अलग होती हैं, ठीक है। मैं एक आकार को डिस्कस कर रही हूँ, फिर रेखाओं पर आऊँगी। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, ऐसे लोग सबकी सलाह लेते हैं, सहमति लेते हैं और उसके बाद ही कोई काम करते हैं। समकोण हाथ अगर भारी भी हो तो ऐसा व्यक्ति दानी होता है। आपका हाथ भारी भी है, आप दान पुण्य भी करते होंगे। ऐसे लोग दानी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। किसी को शिक्षा दिलाना, ऐसा कोई काम करना इन्हें पसंद होता है। झगड़ा नहीं पसंद होता। अब नहीं पसंद मीन्स झगड़ा करते ही नहीं है, ज़्यादा बोलते नहीं है झगड़ा होता है तो। खैर, अगर नौकरी भी कर रहे होते हैं तो दिल और दिमाग दोनों व्यापार की तरफ होते हैं, व्यापार करना ज़्यादा पसंद होता है। समकोण पाम वालों के हाथ में पुत्र होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एटलीस्ट एक पुत्र होने की संभावना तो इनके हाथ में होती है। जनरली देखा जाता है इनकी 2 संतानें होती हैं। समकोण पाम वाले एक चीज़ और चेक करें, आपके मामा के ख़ानदान में या पिता के ख़ानदान में 1-2 व्यक्ति बहुत नालायक होते हैं। आपके कुटुंब में किसी न किसी की 2 शादियाँ होती हैं, वो भी एक केस बनता है। समकोण पाम वालों को एक ही चीज़ का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए कि हार्ट की प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। हार्ट और बीपी 2 चीज़ें इन लोगों के हाथ में ज़्यादा आ जाती हैं पाम के आकार के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब रेखाओं पे आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ आकार की अगर बात करूँ तो ये एक बीमारी से नहीं मरते। एक बीमारी में कोई दूसरी बीमारी लग जाए तो डेथ की संभावना बनती है। अदरवाइज़ एक बीमारी चाहे कितनी खतरनाक हो जाए, समकोण पाम वालों की डेथ उससे नहीं होती है। दूसरी बात, खुद की आयु भी ज़्यादा होती है। कुटुंब में लोग होते हैं फैमिली के, उनकी आयु भी ज़्यादा होती है। जो बड़े बुजुर्ग ताऊ चाचा इस तरह के होते हैं उनकी आयु भी ज़्यादा होने की संभावना होती है। अब ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी ना, ये बताई थी समकोण पाम की, ठीक है। अब आ जाते हैं आपकी पाम पे, जो स्पेसिफिकली मैं आपको आपकी पाम के बारे में बताऊँगी। अगर मैं बात करूँ आपकी जीवन रेखा की, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जीवन रेखा है आपकी, बहुत सुंदर जीवन रेखा और अच्छी लंबी जीवन रेखा।
आपकी जीवन रेखा से एक शाखा निकल कर जा रही है इस तरफ। ये है हमारा मून माउंट। अगर कोई शाखा जीवन रेखा से निकले और मून माउंट की तरफ चली जाए, इस तरह से बढ़ने लगे, समझ लो फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। बिल्कुल, इसमें आपकी इच्छा होनी चाहिए। हाथ में कोई भी रेखा हो, आदमी प्रयास नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब बोलो मेरे हाथ में करोड़पति की रेखा है, काम नहीं करोगे नहीं मिलेगा। अगर आप प्रयास करते हैं फॉरेन में सेटल होने का, मैं सिर्फ जाने की बात नहीं कर रही, सेटल होने की बात कर रही हूँ, 100% आपका काम बन जाएगा। ये बहुत अच्छा एक इंडिकेशन होता है हमारे हाथ में। नेक्स्ट बात अगर करते हैं, जिस तरीके की साफ़ सुथरी आपकी जीवन रेखा है, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि कोई ख़ास प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं। आपकी जीवन रेखा पे भी कोई भी कट नहीं है, कोई राहु रेखा नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है, कोई डॉट नहीं है, कोई इस तरह की जिगजैग नहीं है। सो फाइनली कुल मिलाकर बेस्ट जीवन रेखा है, बहुत अच्छी जीवन रेखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी जीवन रेखा से, आप देखिए एक नहीं कई जगह इस तरह की रेखाएँ ऊपर उठ रही हैं। ये देखिए, ये जब रेखाएं हमारे जीवन में ऊपर उठती हुई दिखाई दें किसी के भी हाथ में, ये मान के चलना जो भी व्यक्ति होंगे ये काफ़ी अपने जीवन में सफल रहेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं, ये धन इनके पास खूब आता है, सफलता बहुत आती है। जीवन रेखा से हमेशा ऊपर जाती हुई रेखाएं अच्छी मानी जाती हैं और नीचे गिरती हुई रेखाएं खराब मानी जाती हैं। नीचे तो आपकी कोई गिरी नहीं है, सो कुछ भी खराब इसमें नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, आपके हाथ में एक और बहुत सुंदर रेखा है, दैट इज़ जीवन रेखा के बगल से जाती हुई ये मंगल रेखा। ये मंगल रेखा जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ जाए आपके, ठीक है, लाइफ है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ज़ीरो प्रॉब्लम वाला कोई जीवन हो, लेकिन ये आपको तुरंत निकाल देगी वहाँ से। मंगल रेखा में इतनी पावर होती है कि कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मंगल रेखा व्यक्ति को वहाँ से निकाल देती है। तो ये बहुत अच्छी रेखा बन जाती है, आपकी जीवन रेखा को स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा दे देती है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपकी माइंड लाइन की, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल माइंड लाइन। कोई नेगेटिव साइन नहीं है। बहुत रेयर हाथ होते हैं जिनमें नेगेटिव साइंस होते ही नहीं हैं। आपके हाथ में मुझे अभी फ़िलहाल जितना मैंने रीड किया, मुझे नेगेटिव साइन नहीं मिला है। यहाँ तक बात करूँ तो ये बहुत सुंदर मस्तिष्क रेखा है। 100% बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, माइंड एकदम शार्प है, बुद्धि एकदम नेक्स्ट लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। ठीक है, कोई माइंड से रिलेटेड बीमारी होने की संभावना नहीं है। इवन जीवन रेखा पे भी कोई बड़ी बीमारी का थ्रू आउट लाइफ इंडिकेशन है ही नहीं। इसके अलावा बात करती हूँ स्टार्टिंग, बिल्कुल आप जब छोटे थे यहाँ पे, तब ये लाइट थी। या तो उस समय की आर्थिक स्थिति बहुत ज़बरदस्त नहीं थी स्टार्टिंग के लाइफ में, या फिर उस समय हो सकता है स्वास्थ्य आपका उतना मजबूत ना हो, दो में से कोई कंडीशन हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप बड़े होते हैं, 24-25 साल के पहुँचते हैं, लाइफ एकदम स्मूथ है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपके हार्ट लाइन की बात करूं, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। यहाँ से जा रही है और सीधा 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 बिल्कुल गुरु माउंट की तरफ पहुंच जाती है, जिसे हम जुपिटर माउंट कहते हैं। ये देखिए यहाँ तक अगर हम देखते हैं, एक सेकेंड सीधा हम लेते हैं इसको, ये देखिए अगर मैं ऐसे सीधी लाइन खींचूँ तो ये लगभग इसे क्रॉस कर गई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हम इसे लेते हैं सीधा, तो ये यहाँ टच कर गई। जुपिटर माउंट तक पहुँचने वाली हृदय रेखा सिंपल शो करती है कि व्यक्ति का दिल काफ़ी बड़ा है, व्यक्ति काफ़ी काइंड हार्टेड है, फुल ऑफ लव है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है आपके हाथ में। दिक्कत कहाँ आती है, आपकी उंगली रहेगी छोटी, तर्जनी उंगली मुझे ये थोड़ी छोटी लग रही है। तर्जनी उंगली छोटी है तो सिंपल सी बात है, फॉलो करना पड़ेगा आपको, लीडरशिप स्किल हो जाती है वीक। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फॉलो मीन्स जैसे पहले मम्मी को फॉलो करना है, फिर वाइफ को फॉलो करना है, तो इस तरह का थोड़ा सा ये नेचर हो सकता है। चलती नहीं है, इसीलिए हमारी चलती नहीं है उस केस में। ठीक है, सामने वाले की ज़्यादा चलती है। दूसरी बात है, ये थोड़ा सा इंसान को ज़िद्दी भी बना सकती है। ठीक है, हठी होना, ज़िद्दी हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, यहाँ पर एक स्थिति जो नेगेटिव मुझे दिखाई दी है वो तर्जनी पे दिखाई दी है। इसके अलावा जब सूर्य की उंगली, ये थोड़ा सा मैरिज में भी थोड़ा सा 19-20 कर सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ में भी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि तर्जनी पे ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो तर्जनी आपकी छोटी है, जैसे कई बार वाइफ का बीमार होना या थोड़ा सा अनमन हो जाना, इस तरह की स्थिति इसकी वजह से बन सकती है। बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, क्योंकि आपकी रेखाओं में बहुत दम है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं शनि की लाइन, इसकी जो हमारी शनि की फिंगर है, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई आड़ी नहीं है, टेढ़ी नहीं है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है इसके ऊपर। बुद्धिमान होते हैं ऐसे व्यक्ति, खूब मेहनती होते हैं। अब आपकी आती है सूर्य की फिंगर की टर्न। अब सूर्य की फिंगर क्या है आपकी, काफ़ी अच्छी और बड़ी है। लेंथ देखो तो ये देखो, ये वाली अगर अपोलो फिंगर यानी कि सूर्य की फिंगर
अगर हमारी बड़ी होती है तो व्यक्ति रिस्क बढ़िया उठा लेता है। ऐसे लोग जनरली व्यापार में देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापार में लोग रिस्क उठा लेते हैं। तो बिज़नेस के लिए ये बहुत अच्छी होती है। और दूसरी बात, अगर बंदा मान लो बिज़नेस में भी नहीं है तो भी आप अपनी लाइफ में देखोगे ऐसे लोग रिस्क उठाने से डरते नहीं हैं। मतलब मैंने ऐसे लोगों के हाथ भी देखे हैं जिन्हें ये पता है कि मान लो मुझे कोई बीमारी हो गई और इस बीमारी में मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन में बहुत बड़ा रिस्क है, इनको डर नहीं लगेगा, बाकी पूरी फैमिली डर रही होगी, इनको डर नहीं लगेगा, जो होगा देखा जाएगा। वो इनकी एक नेचर होती है कि इनको डर कम लगता है। अगर किसी की ये फिंगर, मैं सिखाने के लिए बता रही हूँ, आपकी नहीं है, अगर किसी की ये बराबर पहुँच जाए ना तो ऐसे लोग शेयर मार्केट में दबा के पैसा लगा देते हैं। डरते नहीं है ना, इसलिए रिस्क उठा लेते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कनिष्ठिका फिंगर की। कनिष्ठिका फिंगर फर्स्ट 12 इंच तक पहुँचती है। व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है, व्यक्ति का कह सकते हैं कि हम बिजनेस अच्छा रहता है और ओवरऑल व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है। तो यहाँ तक तो सब कुछ अभी मुझे बढ़िया दिखा है आपके हाथ में। आप मतलब 100% कोई अच्छी पोजीशन लेकर बैठे हैं, कोई अच्छी पोजीशन, अच्छे व्यापार किसी भी चीज़ में, बट आप बहुत अच्छे सेटल है बिकॉज आपका हाथ बहुत ही क्लीन है और कोई मुझे आगे आपकी लाइफ में ऐसी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आई एम श्योर कि लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी तो देखो सबकी लाइफ में आती है, पर बड़ी प्रॉब्लम आपके हाथ में मुझे कोई नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ बुध का पर्वत, बुध के पर्वत बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ये भी सुंदर है, आप देखने में भी सुंदर होंगे, स्मार्ट होंगे। बुध का पर्वत उठा हुआ दिखिए आपके हाथ में, और बुध का पर्वत ऐसा सुंदर सा दिखाई दे, शाइन हो उसके अंदर, मान के चलिएगा बंदा देखने में सुंदर होता है, स्मार्ट होता है, वाणी भी अच्छी होती है ऐसे लोगों की। और एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बहुत अच्छा बिजनेस के लिए होता है। ये ट्रायंगल, ये यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, आपके अंदर बड़ा अच्छा सेंस होगा बिजनेस का। इसके अलावा आपके हाथ में एक बहुत सुंदर बिजनेस लाइन भी है, ये देखिए, ये आपकी बिजनेस लाइन जा रही है। बिजनेस की लाइन होती है, हमारी बुध की तरफ बढ़ती हुई लाइनें होती हैं, ये भी अच्छा है। नेक्स्ट बात पे आ जाओ, भाग्य रेखा। देखिए ये हमारी लक लाइन है, मून माउंट से। आपको मैं सिंपल बोल रही हूँ, जिसकी भी मून माउंट से भाग्य रेखा स्टार्ट हो, फ़ौरन जाइए, फ़ौरन में आपका भाग्य एकदम उदय हो जाएगा। ऐसे लोग जब मून माउंट से भाग्य रेखा होती है तो ऐसे लोगों को जितना दूर रहे अपने जन्म स्थान से उतना ही समझ लो प्रोग्रेस करते हैं। और प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि जिनकी मून माउंट से, और अगर वो विदेश चले गए हैं, बहुत प्रोग्रेस करी है उन्होंने। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस आया था, ये देखिए यहाँ पर नहीं है। तो अगर आपकी उम्र की बात करूँ मैं 24-1 साल से और कुछ 30 साल के बीच का समय, वहाँ कुछ 19-20 समय रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, या तो पिक में नहीं आया है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाकई में फेडेड है तो मैं डैम श्योर हूँ ये 4-5 साल आपके जीवन में टफ गए होंगे। अगर भाग्य रेखा अचानक से फेडेड हो जाए, अचानक से टूट जाए, तो आप ये मान के चलना कि व्यक्ति के जीवन में उस समय उथल पुथल रही है। इसके बाद 30 साल के बाद डबल भाग्य रेखाएँ हैं। यहाँ देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, 30 साल, यहाँ पर हम 30 साल टच करते हैं, जैसे ये मस्तिष्क रेखा स्टार्ट होती है ये। इसके बाद यहाँ से डबल 30 से 50 के बीच में खूब ग्रो करेंगे आप, बिल्कुल बढ़िया पैसा आएगा और खूब आपका ग्रोथ भी होगा, कोई डाउट नहीं है बच्चों उसमें। इसके बाद आती है हमारी 50 के बाद ये ओल्ड एज की बारी। यहाँ होती है ओल्ड एज हमारी। ओल्ड एज पे भी देखो तो एक से ज़्यादा स्रोत से पैसा आ रहा है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तो इतनी सारी लाइनें हैं। सिंपल सी बात है, बुढ़ापे में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। आपके हाथ में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सूर्य पर ज़्यादा बढ़िया रेखा नहीं है, ठीक है। सूर्य पर ज़्यादा बढ़िया रेखा मुझे नहीं नज़र आ रही है ऐसी। सूर्य रेखा होनी चाहिए, सूर्य रेखा नहीं होती है तो सूर्य हल्का सा वीक होता है। लेकिन एक अच्छा साइन दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ये क्या, ये फिश साइन है। अगर ऐसा साइन है तो सूर्य बिल्कुल वीक नहीं रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी खैर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो नहीं सकती, लिखा नहीं भी हो तो भी आपके सूर्य की फिंगर क्योंकि बड़ी हुई है, बड़ी होती है तो अपने आप में ही से पावर दे देती है। चलिए ज़रा आपका दूसरा हाथ भी चेक किया जाए, एक सेकेंड। कोई एडिक्शन है आपको, चाहे वो चाय का ही हो, मैं ये नहीं कह रही आप शराबी पीते हैं, लोग एडिक्शन सुनते ही शराब सोच लेते हैं, चाहे सिगरेट का हो चाहे किसी चीज़ का हो, ये कोई एडिक्शन हो सकता है। यहाँ से एक एडिक्शन लाइन निकलती है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ज़रा उल्टे हाथ की तरफ भी बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए आपका यहाँ पर अगर मैं देखूँ हाथ में भी तो तर्जनी छोटी है। फॉलो करते हैं सर आप, बात नहीं चलती होगी ज़्यादा आपके घर में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वैसे बड़ी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसके बाद आ जाओ उल्टे हाथ की तरफ। उल्टे हाथ की जीवन रेखा भी देखो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक ये परफेक्ट चली आ रही है, ठीक है।
ये लास्ट में शायद ऐसी फॉर्मेशन मुझे लग रही है, ये हल्का सा दीप बनता हुआ। अगर ये यहाँ पर दीप बनता है तो एक महामृत्युंजय की पूजा करा लीजिएगा। ये ओल्ड एज में है, काफ़ी ओल्ड एज में, मतलब ये मान के चलिए कि करीब करीब 55-60 के आसपास कोई दिक्कत आ सकती है 2-3 साल के लिए। ठीक है, ये दीप साइन बन रहा है। एक महामृत्युंजय की पूजा अपने लिए करा लीजिए किसी पंडित से, ये दिक्कत भी आपकी निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, नहीं तो घर में यूट्यूब पे महामृत्युंजय चलाइए, रोज़ चलाइए अपने घर में, कोई दिक्कत नहीं है। घर में आपके लिए कोई कर सकता है, आप खुद के लिए कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 108 बार करने में मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगते हैं। जैसे ही आपको याद हो जाएगा, आपका 10 मिनट में हो जाएगा ये पूजा। ठीक है, नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं हम। माइंड लाइन वेरी शार्प, इस हाथ में भी माइंड लाइन बिल्कुल क्लियर है आपका। वैसे एक बात बताऊँ, आपका एक्टिव हैंड अगर राइट है तो भी इसका असर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड एक्टिव होता है तो इसका असर ज़्यादा होता। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपकी हार्ट लाइन की, कोई नेगेटिव साइन नहीं है इसके ऊपर, अच्छी खासी हार्ट लाइन है आपकी, परफेक्ट है। शुक्र माउंट की बात करिए, शुक्र भी बिल्कुल साफ़ है। लग्जरी का सारा सामान आपकी लाइफ में होगा, घर गाड़ी सब चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। यहाँ पे भी बिज़नेस लाइन शो कर रही है। क्या आप किसी बिज़नेस में हैं? बिकॉज बिज़नेस लाइन्स हैं आपके हाथ में, नहीं है तो कर लीजिए क्योंकि बहुत अच्छी बिज़नेस लाइन्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 2-2 लाख लाइन जा रही हैं साथ में, और 30 के बाद इस हाथ में भी 30 से 50 के बीच में खूब ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओवरऑल सारी फिंगर्स परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही है। हाथ बहुत अच्छा है आपका भी, किसी अच्छी पोजीशन पर हैं आप। ये देखिए इनकी कनिष्ठिका तो ये हल्की सी ऊपर ही निकल गई है। कहते हैं किसी की कनिष्ठिका चावल के दाने जितनी भी ऊपर निकल जाए ना, तो ये मान के चलना कि ऐसा व्यक्ति जो होता है इंटेलिजेंट बहुत होता है। और दूसरा, जिस तरीके का आपका ये गैप आ रहा है ना, ये मान के चलिए कि आप बुढ़ापे में भी ना जवानी ज़िंदा रखेंगे, बचपन ज़िंदा रखेंगे। हंसी मजाक करना, इस तरह का जॉली नेचर होना इस तरह के लोगों के अंदर होता है, वो अपना बचपन ज़िंदा रखते हैं। ओवरऑल बेहतरीन हाथ है। इसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो मेरे नंबर पे मैसेज करें। थैंक यू।